क्या आपने कभी सोचा है कि चने की बम्पर पैदावार का सपना एक छोटी सी गलती से कैसे टूट सकता है? वो गलती जो शायद आप हर साल अनजाने में दोहराते हैं। एक ऐसा फैसला जो आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है और आपकी लहलहाती फसल को खेत में ही सुखा सकता है। आज हम उसी एक गलती का पर्दाफाश करेंगे। एक ऐसा सच जानेंगे जो चने की खेती में सफलता और विफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। ये वो जानकारी है जो आपको किताबों में आसानी से नहीं मिलेगी, बल्कि ये सालों के तजुर्बे और गहरे वैज्ञानिक विश्लेषण का निचोड़ है। अगर आप इस साल चने की फसल से अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि हम बात करने वाले हैं चने की बुआई के उस सही समय की, जिससे पहले बुआई करना मतलब जानबूझकर अपनी फसल को बर्बाद करना है। चने की खेती सिर्फ एक फसल उगाना नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक कला है और एक साधना भी है। इस साधना का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है सही समय पर बीज का रोपण। अगर आपने ये पहला कदम ही गलत रख दिया, तो यकीन मानिए आगे आप चाहे कितनी भी अच्छी खाद डालें, कितना भी पानी दें या कितनी भी महंगी दवाइयों का छिड़काव करें, आपको वो नतीजा कभी नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर चने की बुवाई के लिए वो ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है और क्यों उससे पहले बुवाई करना आपके लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान साबित हो सकता है। अगर आप चने की खेती से जुड़ी हर छोटी बड़ी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी भविष्य में भी पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप अपने खेत में चने की कौन सी किस्म लगाते हैं और उसकी बुवाई आमतौर पर किस समय करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चना एक ठंडी और शुष्क जलवायु की फसल है। ये रबी मौसम का राजा है। इसकी पूरी प्रकृति, इसका पूरा जीवन चक्र ठंडक पर निर्भर करता है। जब हम जल्दबाजी में सितंबर के आखिरी दिनों में या अक्टूबर की शुरुआत में इसकी बुआई कर देते हैं, तो हम असल में इसे एक ऐसे माहौल में धकेल देते हैं जिसके लिए ये बना ही नहीं है। उस समय दिन का तापमान अक्सर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा होता है और हवा में नमी भी काफी होती है। ये गर्म और नमी वाला वातावरण चने के पौधे के लिए किसी नर्क से कम नहीं है। इस प्रतिकूल वातावरण का सबसे पहला और सबसे घातक असर पौधे की शुरुआती बढ़त पर पड़ता है। चना, जिसे अपनी ऊर्जा फूल और फलियां यानी घेंटियां बनाने में लगानी चाहिए, वो इस ज्यादा तापमान के कारण सिर्फ अपनी पत्तियां और शाखाएं बढ़ाने में लग जाता है। इसे वानस्पतिक वृद्धि या वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। पौधा बेतहाशा अपनी लंबाई बढ़ाएगा, हरा भरा और घना दिखेगा, जिसे देखकर शायद आप खुश भी हो जाए। लेकिन ये खुशी अस्थायी होती है, क्योंकि जो पौधा अपनी सारी ताकत सिर्फ पत्ते बढ़ाने में लगा देता है, उसके पास फूल और दाना बनाने के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि या तो पौधे में फूल बहुत कम आते हैं, या फिर जो फूल आते भी हैं वो ज्यादा तापमान सहन नहीं कर पाते और बिना घेंटी बने ही झड़ जाते हैं। इसे फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या कहते हैं और ये अगेती बुआई का एक सीधा और विनाशकारी परिणाम है। अगेती बुआई का दूसरा और शायद सबसे खतरनाक पहलू है बीमारियों को खुला निमंत्रण देना। गर्म और नमी भरा मौसम फफूंद यानी फंगस के लिए एक जन्नत की तरह होता है, और चने की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन उकठा या विल्ट रोग, जो कि एक फफूंद फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से ही होता है, इसी मौसम में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जब आप समय से पहले बुआई करते हैं, तो आप अपने नन्हे पौधे को सीधे इस दुश्मन के मुंह में ढकेल देते हैं। ये फफूंद जमीन में पहले से मौजूद होती है और जैसे ही उसे अनुकूल तापमान और नमी मिलती है, वो पौधे की जड़ों पर हमला कर देती है। ये जड़ों के माध्यम से पौधे के उस सिस्टम में घुस जाती है जो पानी और पोषक तत्वों को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है और उसे जाम कर देती है। नतीजा, आपको खेत में पौधे अचानक पीले पड़ते और मुरझाते हुए दिखाई देंगे, जैसे किसी ने उन्हें पानी ही न दिया हो। अगर आप ऐसे किसी पौधे को उखाड़कर उसकी जड़ को बीच में से चीरकर देखेंगे, तो आपको अंदर एक काली या भूरी धारी दिखाई देगी, जो इस बीमारी की पक्की निशानी है। एक बार ये बीमारी खेत में आ गई तो इसका कोई कारगर इलाज नहीं है और ये देखते ही देखते पूरे खेत में फैलकर आपकी फसल को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। उकठा रोग के अलावा जड़ सड़न यानी रूट रॉट और कॉलर रॉट जैसी बीमारियां भी इसी गर्म और नम वातावरण में पनपती हैं और अगेती फसल को अपना आसान शिकार बनाती हैं। खतरों की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। बीमारियां तो एक पहलू है, दूसरा पहलू है कीटों का प्रकोप। कई हानिकारक कीट जैसे दीमक ज्यादा तापमान में अधिक सक्रिय होते हैं। जब आप जल्दी बुआई करते हैं, तो जमीन में मौजूद दीमक और अन्य कीट इन नन्हे पौधों की जड़ों को आसानी से अपना भोजन बना लेते हैं, जिससे अंकुरण के स्तर पर ही आपकी फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा चने की फसल का एक और बड़ा दुश्मन है
फली छेदक कीट यानी पॉड बोरर। हालांकि इसका प्रकोप अक्सर बाद की अवस्था में होता है, लेकिन मौसम चक्र में बदलाव के कारण कई बार इसका जीवन चक्र भी बदल जाता है और अगेती फसल में भी ये समय से पहले हमला कर सकता है, जिससे आपकी बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फिर जाता है। अगेती बुआई से एक और समस्या पैदा होती है, जिसे हम नमी का असंतुलन कह सकते हैं, खासकर असिंचित या बारानी क्षेत्रों में जहां खेती पूरी तरह से मानसून की बची हुई नमी पर निर्भर करती है। ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। अगर आप बहुत जल्दी बुआई करते हैं तो हो सकता है कि खेत में मानसून की नमी जरूरत से ज्यादा हो, जिससे बीज के सड़ने और जड़ संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अगर मानसून जल्दी खत्म हो गया है और आपने बुआई कर दी तो जमीन की ऊपरी सतह जल्दी सूख सकती है, जिससे बीज का अंकुरण ठीक से नहीं हो पाता। सही समय पर बुआई का मतलब है जमीन में वतर यानी कि नमी की वो आदर्श अवस्था, जब बीज को अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी मिले, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि वो सड़ने लगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो सही समय है कौन सा? चने की बुआई का निर्णय कैलेंडर की तारीख देखकर नहीं, बल्कि थर्मामीटर और खेत की मिट्टी देखकर लेना चाहिए। इसका सबसे सीधा और सरल पैमाना है तापमान। जब दिन का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाए तो समझिए चने की बुआई के लिए आदर्श समय शुरू हो गया है। ये वो तापमान है जिसमें चने का बीज सबसे अच्छे से अंकुरित होता है और पौधा अपनी शुरुआती बढ़त स्वस्थ तरीके से करता है। अगर हम एक सामान्य कैलेंडर की बात करें तो भारत के अधिकांश चना उत्पादक क्षेत्रों के लिए ये समय अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से लेकर नवंबर के पहले पखवाड़े के बीच आता है। इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, असिंचित क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र। असिंचित यानी बारानी क्षेत्रों में, जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है और खेती मानसून की नमी पर निर्भर है, बुवाई का सबसे उत्तम समय अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा यानी 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच होता है। इस समय तक मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका होता है, खेत में नमी की मात्रा आदर्श स्तर पर होती है और तापमान भी गिरने लगता है। इस समय बुवाई करने से पौधा ठंड की शुरुआत में अपनी जड़ें अच्छे से जमा लेता है और बची हुई नमी का बेहतरीन उपयोग करते हुए बढ़त करता है। वहीं सिंचित क्षेत्रों में, जहां किसान अपने हिसाब से पानी दे सकते हैं, बुवाई के लिए थोड़ा और इंतजार किया जा सकता है। इन क्षेत्रों के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा यानी 1 नवंबर से 15 नवंबर तक का समय सर्वोत्तम माना गया है। इसका कारण यह है कि सिंचित क्षेत्रों में किसान पलेवा करके यानी बुवाई से पहले एक सिंचाई करके खेत में नमी की आदर्श स्थिति बना सकते हैं। इसलिए उन्हें नमी की चिंता नहीं होती और वे तापमान के और गिरने का इंतजार कर सकते हैं। नवंबर की शुरुआत में बुवाई करने से फसल को शुरुआत से ही ठंडा मौसम मिलता है, जो उसकी बढ़त के लिए एकदम सही है। इससे पौधे में अनावश्यक वनस्पतिक वृद्धि नहीं होती, फूल झड़ने की समस्या नहीं आती और उखटा जैसे रोगों का प्रकोप भी न्यूनतम हो जाता है। कुछ किसान जो धान की कटाई के बाद चना बोते हैं, उन्हें बुवाई में और भी देर हो सकती है। ऐसी स्थिति में मध्य दिसंबर तक भी बुवाई की जा सकती है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जितनी देर से बुवाई होगी, पैदावार में उतनी ही कमी आने की आशंका बनी रहेगी और साथ ही फली छेदक कीट का प्रकोप भी बढ़ सकता है। इसलिए चाहे सिंचित हो या असिंचित, कोशिश यही करनी चाहिए कि अक्टूबर के मध्य से लेकर नवंबर के मध्य के बीच बुवाई का काम पूरा कर लिया जाए। सही समय का चुनाव करने के बाद अगला कदम है बुआई की सही प्रक्रिया को अपनाना, क्योंकि सिर्फ सही समय पर बीज डाल देना ही काफी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। चने की फसल को बहुत ज्यादा भुरभुरी मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इसके लिए एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और उसके बाद 1 से 2 जुताई कल्टीवेटर या देशी हल से करना पर्याप्त होता है। खेत थोड़ा ढेलेदार भी रहे तो अच्छा है, क्योंकि इससे जड़ों को हवा मिलती है, जो जड़ ग्रंथियों के विकास के लिए जरूरी है। खेत को पाटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए ताकि पानी का भराव कहीं ना हो। इसके बाद आता है किस्म का चुनाव। ये एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। हमेशा अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित, अधिक उपज देने वाली और सबसे जरूरी रोग प्रतिरोधी किस्मों का ही चयन करना चाहिए। देसी चने में JG11, JG12, JG16, JG130, RVG202, विशाल जैसी किस्में बहुत लोकप्रिय हैं। वहीं काबुली चने में काक2, JGK1 और JGK2 जैसी किस्में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। किस्म का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखें कि कुछ किस्में समय पर बुआई के लिए होती हैं तो कुछ पछेती बुआई के लिए। अब आते हैं उस प्रक्रिया पर जिसे मैं चने की खेती का रक्षा कवच कहता हूं, और वो है बीजोपचार। अगर आप कुछ भी करें या ना करें, लेकिन बीजोपचार किए बिना चने का एक भी दाना खेत में ना डालें। ये उकठा और जड़ सड़न जैसी मिट्टी जनित बीमारियों से बचने का सबसे सस्ता, सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है।
बीजोपचार 2 चरणों में किया जाता है। पहला है फफूंदनाशक से उपचार। इसके लिए आप 2 ग्राम थायरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम के मिश्रण को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप वीटावैक्स पावर या किसी अन्य अच्छे फफूंदनाशक का इस्तेमाल पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कर सकते हैं। एक जैविक विकल्प के रूप में ट्राइकोडर्मा विरिडी का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। बीज पर दवा की एक समान परत चढ़ाने के लिए सीड ड्रेसिंग ड्रम का इस्तेमाल सबसे अच्छा रहता है। फफूंदनाशक से उपचार करने के कुछ घंटों के बाद दूसरा उपचार राइजोबियम कल्चर से किया जाता है। राइजोबियम एक जीवाणु है जो चने की जड़ों में ग्रंथियां या गांठें बनाता है और हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर पौधे को उपलब्ध कराता है। इससे आपकी फसल की नाइट्रोजन की जरूरत काफी हद तक पूरी हो जाती है और आपको यूरिया जैसे उर्वरकों पर कम खर्च करना पड़ता है। साथ ही जमीन की सेहत भी सुधरती है। राइजोबियम और पीएसबी कल्चर के पैकेट पर लिखी विधि के अनुसार बीजों पर इसका लेप करें और फिर बीजों को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई कर दें। आखिरी चरण है बुआई की विधि और सही दूरी का ध्यान रखना। चने की बुआई हमेशा कतारों में ही करनी चाहिए, छिड़काव विधि से नहीं। कतारों में बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग सबसे उत्तम है, क्योंकि इससे बीज और खाद सही गहराई और सही दूरी पर पड़ते हैं। बीज को 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। अगर खेत में नमी कुछ कम है या उखड़ा रोग का प्रकोप ज्यादा रहता है, तो थोड़ी और गहरी बुआई करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि गहराई में बोया गया चना इस रोग से कुछ हद तक बचा रहता है। कतार से कतार की दूरी देसी किस्मों के लिए 30 सेंटीमीटर और काबुली चने जैसी फैलने वाली किस्मों के लिए 40 से 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना आदर्श माना जाता है। इससे पौधों को बढ़ने, फैलने और धूप लेने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, जिससे खेत में हवा का संचार भी अच्छा रहता है और बीमारियां कम लगती हैं। बीज की मात्रा की बात करें तो छोटे दाने वाली किस्मों के लिए 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज लग सकता है। काबुली किस्मों के लिए यह मात्रा 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चने की खेती में सफलता का रास्ता सही समय पर सही फैसलों से होकर गुजरता है। जल्दबाजी में या दूसरों की देखा-देखी में समय से पहले बुआई करने का मतलब है अपनी फसल को जानबूझकर बीमारियों और कीटों के हवाले कर देना। प्रकृति के चक्र को समझिए, तापमान पर नजर रखिए और अपनी मिट्टी की नमी को पहचानिए। जब ये तीनों चीजें हाँ कहें, तभी बुआई का श्री गणेश कीजिए। अक्टूबर के मध्य से नवंबर के मध्य तक का समय आपके लिए वो सुनहरा अवसर है, जिसका सही उपयोग करके आप न सिर्फ अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि उसकी पैदावार में भी जबरदस्त बढ़ोतरी कर सकते हैं। याद रखिए, खेती में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। सही समय का इंतजार आपको उस बम्पर पैदावार तक ले जाएगा जिसका आप सपना देखते हैं। बीजोपचार जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदमों को अपनाकर और वैज्ञानिक विधि से खेती करके अब चने की खेती को एक लाभदायक सौदा बना सकते हैं। तो इस साल कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं, सिर्फ सही समय, सही तरीका और एक सफल फसल का पक्का वादा।